नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक चरों का चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का उपन्यास करम भूमि के प्रमुख पात्र समरकांत के चरित्र के बारे में। देखिए, समरकांत यहाँ पर अमरकांत के पिता है और परिवार के मुखिया है। तो इनके व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषताएं क्या है, ये हमें पता होने चाहिए। कई बार प्रश्नों में इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो लाला समरकांत है ये अमरकांत के पिता है और इस उपन्यास में एक प्रमुख पात्र की भूमिका में है। ये गतिशील पात्र है, यानी इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है परिस्थितियों के अनुसार। तो इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं या इनके चरित्र का वर्णन अगर देखें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम पॉइंट बना सकते हैं धर्म के मूल तत्व से अनभिज्ञ। देखिए, जो लाला समरकांत है ये धर्म के मूल तत्व को नहीं जानते। वे गंगा स्नान, मूर्ति पूजा, मंदिर में आरती करना, ये जो बाह्य कर्मकांड है इन्हीं को धर्म मानते हैं और अपने बेटे को भी ये इसी नीति पर चलने के लिए कहते हैं या इसी नीति पर चलने के लिए विवश भी करते हैं। यानी जो धर्म का मूल तत्व है उसको ये नहीं जानते या उसको ये जानने में सक्षम नहीं है या इन्होंने उसको जाना ही नहीं, बल्कि ये जो बाहरी रूप से जो कर्मकांड है उनको ही ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरा क्या है, संसारिक क्रिया व्यापार में निपुण। जो लाला समरकांत है ये संसारिक व्यवहार में बहुत कुशल है। यही कारण है कि कुछ ही सालों में अपने व्यवसाय के साथ इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा कमा ली कि ये नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाने लगे। इसके साथ साथ जब काले खां जैसे चोरों से चोरी का माल माटी के मोल खरीदते हैं, जो दुर्व्यसनी अंग्रेज़ हैं उनकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाते हैं। जब उनका पुत्र उनके कहे के अनुसार नहीं चलता तब वे उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। इस संदर्भ में अगर देखें तो उन्हें ऐसे लगता है कि उनको धन की ज़्यादा आवश्यकता है, बजाय पुत्र के वो धन से ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निरंतर ऐसे ही बने रहते हैं। जैसे जैसे उपन्यास का घटनाक्रम आगे बढ़ता है उनके स्वभाव में परिवर्तन भी देखा जाता है। तीसरा यहाँ पर क्या है, लोभी भी हैं और घमंडी भी हैं। देखिए, अमरकांत जो है उसका विवाह रेणुका देवी की पुत्री सुखदा के साथ केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक धनवान विधवा स्त्री है और उसकी पुत्री कौन है, सुखदा है। किसकी पुत्री है सुखदा? रेणुका देवी की पुत्री है, ये भी आप ध्यान में रखें। रेणुका देवी की इकलौती संतान है सुखदा, और क्योंकि रेणुका देवी बहुत ज़्यादा धनवान है, विधवा स्त्री हैं, धन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो सुखदा का विवाह अमरकांत से करते हैं। और जहाँ भी उनको अवसर मिलता है वो अपने घमंड का और अपने धन का प्रदर्शन करने से नहीं चूकते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लोभी भी हैं और उनमें घमंड का भाव भी इनके व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। चौथा यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील हृदय। जो लाला समरकांत है ये मैंने जैसे आपको बताया कि गतिशील पात्र हैं। पुत्र की धन विमुखता और पुत्र वधू का जन कल्याण की ओर आकर्षित होना, ये दोनों ही घटनाएं इनके विचारों को प्रभावित करती है, क्योंकि इनका बेटा इनके घर को छोड़कर चला जाता है और जो इनकी पुत्र वधू सुखदा है वो भी जन कल्याण के लिए आंदोलन करती है। तो ऐसे में इनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है और ये भी दीन दुखियों की जितना हो सकता है उतनी सहायता करने का ये प्रयास करते हैं। मानवीय संवेदना से युक्त हैं। इनके मन में जो मानवता का भाव है वो जब जागृत हो जाता है तो ये अपने घमंडी व्यक्तित्व का त्याग कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं। उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है और मानवीय संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। इसका उदाहरण अगर देखें तो जो वृद्धा पठानीन है उसको वो आजीवन 5 रुपये महीना वृत्ति देने का संकल्प लेते हैं कि वो हर महीने उसे 5 रुपये उसके खर्चे के लिए उसे देंगे। किसको? जो वृद्धा पठानीन है उसको। तो इससे हमें पता चलता है कि जब उपन्यास का प्रारंभ होता है तब उनका व्यक्तित्व कुछ अलग है, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है वैसे वैसे इनके जीवन और इनके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। तो समरकांत के व्यक्तित्व की विशेषताएं पहले भी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, तो आप इसके जो चरित्र चित्रण या व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं वो एक बार ज़रूर करें। और कोई भी प्रश्न आप करें सबसे पहले आप उसकी भूमिका ज़रूर बनाएं और भूमिका के बाद आप उसका निष्कर्ष भी ज़रूर लिखें, क्योंकि यही प्रश्न पूर्णता को प्राप्त होता है। भूमिका में आप ये बता सकते हैं कि उपन्यास कौन सा है, कर्म भूमि है,
कर्म भूमि के जो उपन्यासकार हैं वो कौन है, प्रेमचंद हैं। और इसी उपन्यास के प्रमुख पात्र के तौर पर हम समरकांत का चरित्र चित्रण या व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद आप ये पॉइंट बनाइए और अंत में निष्कर्ष ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।